Hi friends, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. How are you all? I hope everybody is doing very well. आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे. दैट इज सेकेंड चैप्टर है हाउ योर माइंड वर्क्स. मैंने कल आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग दी थी फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग कि जो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं. तो आज हम इसका प्रॉपर थॉरो स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि योर माइंड इज़ मोस्ट प्रीशियस पोजेशन. मतलब आपके माइंड के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड इट इज़ वेरी प्रीशियस हाउ योर माइंड वर्क्स. सो कल मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ उसका दिया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर एंड आज के चैप्टर में भी सारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने थोड़ा आपको बताया है. चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम समरी की तरफ चलते हैं. तो मैं आपको बीच बीच में से चीज़ें बताती भी जाऊंगी, कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी मैं आपको, बट ज़्यादा हम समरी के ऊपर फोकस करते हैं. ठीक है. सो समरी क्या कहती है? समरी कहती है थिंक गुड, गुड फॉलोज. थिंक इविल, थिंक बैड, बैड विल फॉलो. सो समरी कहती है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा. सीक्रेट में भी हमने यही चीज़ सीखी है. बैकग्राउंड वॉइसेस के लिए आई एम सॉरी, मैं आपको कहती आ रही हूँ. अपना ईयरफोन ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आए. तो चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या है? योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट व्हाट. कल मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपके साथ आर्ग्यू करता है कि ये राइट है, दिस इज़ रॉन्ग, ये तो मेरे सामने है ही नहीं तो ये मैं क्यों सोचूं. बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करेगा एंड वो आपको वो चीज़ें देगा जो आप सोचते हैं कि किसी के पास है और मुझे भी मिल जाए. सो दिस इज़ द वे टू डिस्क्राइब कि चूज द हेल्थ and happiness. You can choose to be friendly, you can choose to be unfriendly, choose to be cooperative, joyous, friendly, or choose to be jealous or unhappy. It's up to you. आप कैसा चूज़ करेंगे आपका माइंड उस तरीके से वर्क करेगा. मैंने आपको सीक्रेट में भी बताया था कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, तो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड का उसको नाम दिया है, बट जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, दैट इज़, अगर आप बोलेंगे कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और मुझे नज़र लगेगी तो डेफिनेटली लगेगी. अगर आप बोल देंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो चीज़ वैसे ही होगी. तो ये टोटली माइंड गेम है एंड इट इज़ नॉट. हमारे माइंड में कहीं दो पार्ट हैं. इट इज़ लाइक एक माइंड जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, विच इज़ बैक ऑफ योर माइंड, जो चलता रहता है, जो हमारी तकलीफ़ों को सुनता है या उनको ठीक करता है. और एक कॉन्शियस माइंड है जिससे हम सारा काम करते हैं, जिससे हम सारे डिसीजंस लेते हैं. तो आगे क्या बोलते हैं? योर कॉन्शियस माइंड इज़ अ वॉचमैन टू योर गेट. सो आपका जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज़ वॉचमैन टू योर गेट. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हर थॉट जो आपको आता है उसको वो पूरे ध्यान से सुनता है और क्या थॉट अंदर जाना चाहिए, बिकॉज वो रीजनिंग करता है, वो पूछता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है. जब वो ये चीज़ें करता है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बट सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा हर चीज़ अपने आप ले लेता है. लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा दिन में काम करता है, व्हेन वी आर नॉट स्लीपिंग. बट जो कॉन्शियस माइंड है, इट वर्क्स ओनली व्हेन योर कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग, जो उसके बाद चलता है. इसलिए मैं आपको बोलती हूँ प्रेयर्स कब करनी चाहिए. प्रेयर्स तब करनी चाहिए जब आपका कॉन्शियस माइंड सोया हो, मतलब रात के टाइम. दैट टाइम इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं दिन के टाइम पे इफ़ हम मेडिटेट नहीं करते हैं. अगर हमें मेडिटेशन की हैबिट है एंड वी नो कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, देन ईजिली वी कैन डू दैट. आगे चलते हैं. सो बोल रहे हैं लोगों की सजेशंस का, लोगों के थॉट्स का आपके दिमाग पे तब तक असर नहीं हो सकता जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते. व्हेन यू एक्सेप्ट दैट थॉट तो डेफिनेटली वो असर करेगा. और जब तक आप उस चीज़ को एक कान से सुन के निकाल देंगे दूसरे कान से, एक सिंपल शब्दों में हमें बोला जाता है कि आप इतना लोगों की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए. हमारे पास दो कान हैं, अच्छी चीज़ सुनिए, ऊपर लेके जाइए, दूसरी चीज़ निकाल दीजिए, बुरी चीज़ निकाल दीजिए. तो जब तक हम उस चीज़ को पावर नहीं देंगे, अपने थॉट्स नहीं देंगे, तब तक दूसरों के थॉट्स का या दूसरों के सजेशंस का हमारे ऊपर असर नहीं होता है. जो भी हम बोलते हैं हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. हमें वो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से निकल क्या रहा है. अगर हमारे मुंह से कुछ अपने लिए ही बुरा निकल रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेस हो रहा है कि हम कहीं लैक कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को हमें रिवर्स करना है. मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था, यू कांट
स्पीक अपने आप से। ये जो ऑटो सजेशंस हैं हम अपने दिमाग को देते रहते हैं, विच वी हैव टू स्टॉप समवेयर। वी शुडंट स्पीक लाइक दैट टू आवर माइंड, या अपने आप से सारा दिन ये चीज़ें सजेशंस नहीं देनी है कि हम ये नहीं कर सकते, हम यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, या हमारे अंदर ये कमी है। रादर देन रिवर्स दैट सिचुएशन, रिवर्स दैट वर्ड्स एंड स्पीक समथिंग पॉजिटिव टू योर सेल्फ ऑलवेज। They are saying that our mind is not evil, it's not bad। हम खुद से जो भी सुनते हैं, सोचते हैं, वो अपने आप को अंदर दे देते हैं, इसलिए वो चीज़ें क्रिएट होते हैं। अगर हम ये चीज़ें बोलें कि everything is fine and I can handle all the situation with the help of my subconscious mind, सबकॉन्शियस माइंड आपको इतना तरीके से आपके अंदर चीज़ें भर देता है विच वी डोंट नो कि हम खुद से कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बचपन से जो हमें लोगों की चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, लोग बोलते हैं तुम ऐसे हो वैसे हो, हम बचपन में नहीं वो चीज़ हटा सकते, बट जब हम बड़े हो गए हैं, हमें समझ आ गई है, तो हमें वो चीज़ें अपने अंदर तक नहीं आने देनी है। इनफैक्ट उन चीज़ों को वहीं स्टॉप करके अपने अंदर सिर्फ अच्छी चीज़ें भरनी है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। टेक योर ओन डिसीजन। अब दूसरों के डिसीजंस के ऊपर चलना बंद कीजिए। They are saying do not let others do thinking for you. You have to do your thinking. You have to build your own house. You have to build your own journey. You have to build your own destiny. So build that. They are saying you are the captain of your ship. You have to choose your wealth, health, love. So choose these kind of things rather than anxiety, bad things, negative things. जो भी आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड बिना आगे के उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि येस दिस इज़ द ट्रूथ। सो इस तरीके से बनना शुरू कीजिए अपने कॉन्शियस माइंड को, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल्स को पहुंचा सके और आपका काम बन सके। दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, किस तरह से लोगों ने अपनी चीज़ें अचीव की, किस तरह से किसी ने अपनी हेल्थ ठीक की। एक लेडी के बारे में बताया है जो 72 ईयर्स की थी एंड शी वाज नॉट एबल टू हेयर प्रॉपरली, बट वो सारा दिन ये बोलती थी कि आई कांट। एंड जब वो ऑथर से मिली तो उन्होंने उनको बताया कि यू हैव टू से कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे सब ठीक कर सकता है। इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग और विद इन अ वीक और 2 वीक्स टाइम उनकी जो लॉस मेमोरी या ईयर प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होने लग गई। सिग्नल भेजने आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रे करनी है, विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर आप दिल से प्रेयर करेंगे अपने माइंड को शांत करके, मैं तो सबसे ज़्यादा यही बोलूँगी कि बिफोर यू स्लीप, व्हेन यू गो टू अ ड्राउजी स्टेट, जहाँ पे आपको नींद आना शुरू हो, उस टाइम आप प्रे कीजिए। वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और सुबह जब आप उठेंगे देन ऑल्सो आप उठते ही वही थॉट को लेके आइए एंड देखिए आपके लाइफ में कितनी चेंजेस आ सकते हैं। प्रे बिल्कुल 2-3 तरीके से आप प्रे कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रेयर अलग है। इफ़ यू वांट आई कैन सजेस्ट यू कि आप किस तरीके से प्रेयर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसा लगा आपको एपिसोड और आप किस किस चीज़ों के लिए प्रेयर करना चाहते हैं। सी यू in my next episode tomorrow. Bye bye. Take care.